तो चलिए, और सभी से पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर और हमारे मातृशक्ति बलजिंदर कौर मैम। आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रहा है तो बिल्कुल मंच पर आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज सेशन को स्टार्ट करिए, आपका शेयरिंग से सेशन को स्टार्ट करिए। वेलकम मैम। हेलो, नमस्ते सर। हेलो। जी मैम, जी मैम, आपका आवाज़ आ रहा है, कंटिन्यू। जी, नमस्ते सभी को, सभी लीडर्स को। नमस्कार, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो शेयरिंग यही रखूंगी कि अभी सिस्टम ने आज एक और नोटिफिकेशन दिया है। उसमें $35 का, $36 का बोला है कि करना ही था तो सारा कर देते। सिस्टम को तो सारा कर देना चाहिए था कि चलो जो लोग मतलब कि एक्टिवेशन हो जाती सभी की। कोई थोड़ा टाइम तो रह गया है। मैं तो बस सभी से यही बोलूंगी कि किसी को भी कोई लोड नहीं है डिपॉजिट करने की, क्योंकि अभी तो वक्त ही क्या बचा है। खामखा पैसे डालेंगे और अपना पैसा वेस्ट करेंगे। मैं तो सभी से यही बोलूंगी कि नहीं, डिपॉजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी वक्त तो थोड़ा सा रह गया है, 30 तारीख तक वेट कीजिए। किसी को भी पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ इतना टाइम उन्होंने इंतजार किया है, थोड़ा और सही। पहले हमको भी पता चलना चाहिए ना कि कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है। तो आगे मेरे को इतना ज्यादा है नहीं भी। आज जो मतलब कि आ रहे सिस्टम में जो मैंने अभी देखी लॉगिन नहीं हो रहा है या कुछ भी जो भी है, स्क्रीनशॉट जो डाले हैं उसका भी मेरे को अभी नहीं, इतना नहीं पता नहीं है। तो मैं तो बस सभी लोगों से यही कहूंगी कि वेट कीजिए। ये आपके पास पैसा है उससे बचा कर रखिए। 30 तारीख तक वेट कीजिए और किसी को भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड तो हमको मिल ही रहा है, बहुत बहुत मिल रहा है। $30-35 या $20 डालकर भी हमको जो 35 देंगे, वैसे भी हमको मिल ही रहा है। तो रिजर्वेशन से भी मिल रहा है, टीम से भी मिल रहा है। पैसा तो भर भर कर सिस्टम आ ही रहा। तो बस सर, मैं तो बस यही कहूंगी, सभी से यही कहूंगी कि भाई बहनों से यही कहूंगी कि अभी डिपॉजिट ना कीजिए, एक भी पैसा मत कीजिए जब तक हमको सिस्टम दे नहीं देता, क्योंकि बहुत ले लिया सिस्टम ने। अभी हमारी बारी है सिस्टम को देने। अभी सिस्टम से भी यही कहूंगी कि जो इन्होंने 30 या 35 का बोला है, ये भी रहने दे, वैसे ही बोल दें कि चलो सब लोगों की एक्टिवेशन हो जाती है तो ऐसे ही कर देते हैं। तो अपना रिजर्वेशन लगाओ और अपना लॉगिन जो भी करना है तो अच्छे से कीजिए। बस सर, मेरे को तो बस यही कहना है। थैंक यू सर, बस मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया, इतनी इज्जत देने के लिए। शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे को ना इतना सम्मान देते हो भैया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जो 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 आ रहा हूँ सर, महाली नभा सर, आपका माइक खोल दिया गया है। वेलकम सर। हेलो हाँ जी सर, वेलकम सर। सर, मेरी एक आईडी में ना डिपॉजिट एड्रेस नहीं आ रहा। अच्छा, डिपॉजिट एड्रेस नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा जी, उसका अच्छा, कैसे करूं? आप आईडी कहाँ पर खोल रहे हैं सर, थोड़ा बताइए हमको। आप मोबाइल क्रोम पर खोल रहा हूँ सर, क्रोम पर। हेलो, अच्छा, क्रोम पर खोल रहा हूँ जी सर, जी सर, सुन रहे सर। सर। मैंने उस पर सारे ही काम किए हुए हैं जैसे कंपनी ने बोला था, वैसे वैसे मैं सभी पैसे डाले हुए हैं। अभी नहीं डाल हो रहे। अच्छा, मतलब आपको सर, जैसे मान लीजिए मैं $1 डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा एड्रेस शो नहीं कर रहा है, वही दिक्कत है ना सर आपका? जी जी जी। अच्छा, इसका कोई अभी कुछ अपडेट चल रहा है सर, इसलिए ऐसे हो सकता है।
तो आप सर एक काम करिए सर, सर अपना ID एक दे नहीं दो। है, 2-3 आईडी का हुआ है मेरी जान पहचान में बंदे में। हाँ, तब सर कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है सर, ठीक है ना, वो आ जाएगा, देखिए सर, सर और 1-2 दिन कंपनी ने तो फिर सभी का अपडेट कर दिया एड्रेस। कंपनी को तो पैसे की लोड़ है। जैसे मैंने भी $30 डालने थे, मेरे डाल नहीं हो रहे। सर ऐसा तो मेरे को सर कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे, एड्रेस नहीं शो कर रहा है, डिपॉजिट मैं पहले आ रहा था, अभी तो सबका आ रहा है सर। मैं वो टेलीग्राम पर भेज देता हूँ, देख लेना आप एक बार। अच्छा, मेरे को एक बार सेंड कर दीजिए ना सर, पर्सनल मेरे को भेज दीजिए ना सर, एक बार मैं देख लेता हूँ। और उसका बाद सर और बिल्कुल मंच पर बना रहिए सर, और जब भी मैं इनवाइट करूंगा हमारे मंच का क्रिएटर जितेंद्र सर को, और बिल्कुल सर जो आपका ये वाला क्वेश्चन था मैं उसको भी बताऊंगा सर, ठीक है ना, जब मंच पर आएगा तो क्लियर करेगा सर थोड़ा। जी सर, मैं भेजता हूँ आपको। हाँ ठीक है, भेजिए सर मेरे को, और आप मंच पर बना रहिए सर, ठीक है ना। जी जी सर, और पासवान झारखंड से सर, वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं स्टेक में लगा रहा था सर, और ठीक है। स्टेक में नहीं लग रहा है सर ऑप्शन, और स्टेक वहाँ पे आ जा रहा है, उससे आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है सर। स्टैक में नहीं लग रहा है सर आपका? जी जी नहीं सर। अच्छा, मैं बता रहा हूँ सर आपको, अपना आईडी खोला है सर? आप खोल रहे हैं सर? ठीक है, खोलिए, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ सर आपको। और जितेंद्र सर ने कल तो ये वाला बताया था मंच पर, तो शायद आप नहीं थे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप खोले सर? हाँ। चलिए सर, स्टेक है ना, उसको क्लिक करिए। आप जी, नया लगा रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ, नया लगा रहा है तो चला जाइए लास्ट में फ्री जोन जहाँ पर लिखा है वहाँ पर चल जाइए, फ्री जोन। एक स्टेक लगा हुआ है सर, जिसका 7 डे बच रहा है सर रिडीम होने में। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा फिर लगा सकते हैं, आपको लगाना है तो आप लगा सकता है, नहीं तो उसको 7 दिन कंप्लीट होने दीजिए, उसका बाद उसको फिर लगा दीजिए दोबारा। तभी लग सकता है नहीं बोला सर? हाँ लग सकता है सर, 6 स्टेक आप लगा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर, फ्री जोन में जाते हैं सर? हाँ तो फ्री जोन में आप जाइए। हाँ सर, फ्री जोन में गए। हाँ, जाने के बाद वहाँ पर आप कितना लगाना चाहते हैं सर? सर मेरा क्या है कि पहले मैं एक स्टेक लगा चुका हूँ सर, एक स्टेक और सर, मैं आप- लगा रहा था जो कलेक्शन में चला गया सर, वहाँ पे 259 का है जो कलेक्शन में फंसा हुआ सर स्टेक, और ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे। अच्छा, तो स्टेक को क्लिक कर दीजिए, उसको क्लिक करिए। स्टेक को मैं क्लिक कर रहा हूँ सर। हाँ यहाँ पे आप सेलेक्ट मांग रहा है डेट, और आपका सर ये आपका जो परसेंटेज आता है वो सर। हाँ, तो सेलेक्ट करिए कितना दिन लगाना है, सेलेक्ट करिए कितना दिन लगाना है, 30 दिन, 3 दिन, हाँ। सेलेक्ट करिए वहाँ पर। हाँ सेलेक्ट कर ले सर, मैं कर लिया हूँ 30 डी का। हाँ 30 डे का मैं स्टेक में कर रहा हूँ सर। अब स्टेक हाँ। में यहाँ कर रहा हूँ तो आ जा रहा है सर कंडीशन नोट मेट। हाँ, तो आप मेरा लेवल बात 6 सुनिए, का। मेरा बात सुनिए सर, पहले जो आप स्टेक लगाए थे 1.5% करके लगाया होगा शायद सर जी, आपने, जी, जी, 1.5%। इसको 1.4 करके लगाइए सर, लग जाएगा, देखिए तुरंत लग जाएगा सर, ठीक है। इसको 1.4 करके लगाओ सर। हाँ 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 हाँ, 1.4 करके लगाइए, लगाइए सर। तो यहाँ तो ऑप्शन तो आ रहा है सर 1.5 है सर। सर। उसके बाद 1 मेरा बात सर, 1 मिनट सर, मेरा बात पहले आप फॉलो करते नहीं सर, आप पहले फॉलो करिए सर। एक स्टेक आप लगा चुका है 1.5, और दोबारा 1.5 कैसे लगेगा सर आपको, आप बताइए खुद हमको सर। 2.1 में लगा रहे हैं सर, उसमें भी नहीं लग रहा है। हेलो, आवाज आ रही है सर? सर मेरा बात पहले सुनिए सर, मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ सर, सुनिए। जी जी। सर आपने एक स्टेक पहले लगा चुका है 1.5 में सर। हाँ ठीक है। जी। अभी सिलेक्ट देखिए, सिलेक्ट जैसे ऑप्शन आ रहा है सर, सिलेक्ट आ रहा है ना, फ्री जोन हाँ। 6, फ्री जोन 5, फ्री जोन 4, फ्री जोन 3, फ्री जोन 2, फ्री जोन 1, ठीक है सर। जी जी। आप सर 1.5% करके लगा चुका है, और अभी सर 1.4 को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कितना दिन लगाना है उसको लगा दीजिए, ठीक है, और उसका बाद स्टेक को क्लिक कर दीजिए, सक्सेस हो जाएगा सर आपका। बस इतना टुकु काम है सर, और कुछ नहीं सर। सर जो मेरा आप ऑप्शन आ रहा है सर, एक बार हो जाएगा। सुजीत सर, जो मेरा ऑप्शन आ रहा है ना सर,
हेलो, जी सर। जैसे आ रहा है मेरा ऑप्शन आ रहा है सर, जैसे 1.5 लग गया, 1.8 आ रहा है सर, 2.1 आ रहा है सर, और 2.5 आ रहा है सर। सर मेरे को सर एक बार एक काम करिए सर, मेरे को वो वाला स्क्रीनशॉट एक बार भेज दीजिए सर, ठीक है? ठीक है सर, कर देगा स्क्रीनशॉट आपके पास। उसका बाद मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, उसका बाद मैं आपको एसएमएस में बता दे रहा हूँ सर, ठीक है? ठीक, थैंक यू सर। सर ये वाला सर आप आराम से लगा सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं सर आपका, ठीक है? मैं एक बार आपको बता दूंगा सर इसका बारे में। चलिए, और सभी साथियों को बता रहा हूँ मैं, और मैं किसी का कुछ प्रॉब्लम है, मैं जिसको बोला हूँ मेरे को एसएमएस करने के लिए वही करिए। अंदाने कोई एसएमएस कर रहा है तो मैं उसको सीधा ब्लॉक मारता हूँ, ठीक है? चाहे कोई भी रहता है। हाँ, चलिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। सुरेश कुमार ऑफिशियल, वेलकम सर, आपका माइक खोल दिया गया है सर। सुरेश कुमार ऑफिशियल सर, आपका माइक खोला है सर, वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे ये $20 अभी डालने हैं, ये जरूरी तो नहीं है डालने? नहीं, कोई जरूरत नहीं है सर, है ना सर? मतलब कि हमने $60 पहले डाल के, फिर $6 डाल के एक्टिवेट करके, $20 डाल के, $10 डाल के 20 ले चुके हैं, और $30 डाल के 50 ले चुके हैं। अब तो 20 डालने का कोई ऑप्शन बनता नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं सर, आप इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि कंपनी ने बताया नहीं। आप इमीडिएटली विड्रॉ 35 करिए, ऐसे बताया नहीं सर, ठीक है? इसको इग्नोर कर दीजिए सर। ओके सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप जो ये मेजबानी करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी सलाह दे रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी मिलते हैं हमारे को। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। और हमारे बीच मुजीब WB कलकत्ता सर, आपका स्वागत है सर, वेलकम। आपका माइक खोला है, और आपका क्या प्रॉब्लम हो थोड़ा बताइए सर, वेलकम सर। मुझे इससे हमारा आईडी ठीक है, हमारा हॉटलाइन जो है 2-3 बंदों का सर, विड्रॉल ऑप्शन में जाने से नॉन एड्रेस दिखा रहा है। उनका विड्रॉल जो वन टाइम से उनका $20 के विड्रॉल किया है, इसके पहले उसका अच्छा सक्सेस हुआ पता, लेकिन अभी नॉन बता रहा है उसका विड्रॉल। जी सर, यही प्रॉब्लम अच्छा, 2-3 आईडी में उन लोग का है सर। इसके लिए क्या किया जाए, कैसा क्या है सर? अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मैं देख लिया हूँ आप जो ग्रुप में आप जो मेरे को विड्रॉल एड्रेस सर शो नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अपना आईडी आप खोले हैं? हेलो जी सर, आप अपना पहले एक बार आईडी खोलिए, खोलने के बाद एसेट पर जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कोई रखता है, उसको गाइड कर देने से इसका सभी का क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है? तो चलिए एसेट को क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद देखिए आपका एक डिपॉजिट, एक विड्रॉवल, एक सेटिंग है, तो विड्रॉवल को क्लिक करिए आप। मुजीब जी, आप विड्रॉवल को क्लिक करिए। चलिए, आपका शायद लेट हो रहा है सर। आपको मैं वीडियो एक बनाए थे, मैं आपको भेज दे रहा हूँ, ठीक है? वो एड्रेस आपका शो करने लगेगा। मैं वीडियो आपको एक भेज रहा हूँ, ठीक है? उसको देख के एक बार ये कर लीजिए। हाँ, मनोज जी, आपका भी माइक खोल दीजिए। जी राजीव शर्मा, नमस्कार। सर आप अभी बता रहे थे तो एड्रेस शो नहीं हो रहा है, जिस भी जो हर एक की आईडी में अलग अलग है। हेलो राजीव शर्मा सर, आप अपना क्वेश्चन रखिए सर। जी सर, रखिए
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इस नोवा ऐप में डिपॉजिट एड्रेस आया हुआ है, अभी सभी के चेंज हुए हैं जो एड्रेस, ये मैं कह ये हर एक की आईडी में अलग अलग आए हुए हैं डिपॉजिट एड्रेस। बिल्कुल बिल्कुल सर, अलग अलग है सर सभी का अलग अलग है ना सर, यानी कहने का मतलब कंपनी के अलग अलग वैलेट है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था सर, जो ये वैलेट में कंपनी हमें रिवॉर्ड दे रही है सर, इसका भी तो हमें ट्रांजैक्शन वगैरह पता लग सकती है ना, कौन से वैलेट से ये हमारे इसमें रिवॉर्ड डाल रही है आईडी में हमारी। कौन सा रिवार्ड सर? हेलो सर, जैसे कंपनी हमें रिवार्ड दे देती है 3000 2000, ये ना किसी वैलेट से तो देती है ना हमें। तो कहने का मतलब इनका भी तो कोई ना कोई वैलेट एड्रेस होगा ही, जिस वैलेट एड्रेस से ये हमारी जो आईडी है उसमें किसी में 3000 डाल रही है, किसी में 5000, किसी में 20000, जो ये पीछे डाला गया है, तो ये भी किसी वैलेट से ही डाला है ना। तो वैलेट एड्रेस वगैरह कंफर्म हो सकता है अभी, बस मैं एक जनरल नॉलेज की तौर पे पूछ रहा हूँ आपसे भी, कंपनी का जो वैलेट एड्रेस है वो किस वैलेट एड्रेस से रिवार्ड बढ़ रहे हैं। अच्छा सर अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, रिवार्ड बांट रहा है मतलब सर उसका एक होता है सर, एक हमारा जो नवा NFT का वॉलेट है वहाँ पर हम लोग को एक रिवार्ड देता है, और जो रिवार्ड बांटता है हमारे क्रिप्टो वॉलेट, जो हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जिसमें हम लोगों का टोकन पॉकेट बिटगेट, उसमें जैसे वो कुछ ट्रांसफर करते हैं हम लोग को, ठीक है सर। रिवार्ड 2 टाइप का होता है सर, एक पर्सनल वॉलेट, एक होता है नोवा वॉलेट। तो अभी नवा वॉलेट में सर सभी को पहले दे रहा था, लेकिन सभी का पर्सनल वॉलेट में अभी कुछ नहीं दिया सर, जब देगा तभी पता चलेगा सर, आप बताइए। हाँ पर्सनल वैलेट, हाँ जी वो नोवा वैलेट में ही डाल रहे हैं ना सर, मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारी आईडी में नोवा वैलेट में डाल रहे हैं ना, तो एक्चुअली वो भी तो किसी ना किसी वैलेट से ही डाल रहे होंगे ना। बिल्कुल सर। हेलो जी सर जैसे हम हमारी आईडी में डिपॉजिट करते हैं, वो भी एक एड्रेस ही है, वैलेट का एड्रेस ही है कोई ना कोई, तो ये भी कोई ना कोई एड्रेस ही होगा कंपनी का जो हमें रिवार्ड वगैरह डाल रही है। तो यानी इसके बारे में वैसे ही जनरल नॉलेज चाहिए थे भी, कंपनी अपने किस अकाउंट से हमारी जो आईडी है उनमें रिवॉर्ड बांट रही है, किसी में 5000 बांट रही है, किसी में 3000, इसका कुछ है पता या नहीं सर? अभी आपको 20,000 कंपनी ने अपना वॉलेट में दिया, किसी को दिया 30,000, किसी को दिया 10,000। मैं आपको सर, मैं उसका एड्रेस को मैं कहाँ से आपको कॉपी करके या लिस्ट मैं उसका जाके BSC स्कैन में जाके चेक करके बता दूं सर। वो किसी का वॉलेट पर्सनल वॉलेट में साथ देगा, तो मैं उसको सर उसका जो BSC स्कैन में चेक करने के बाद मैं उसको बता सकता हूँ सर आपको, मैं अंदर का मैं नहीं बता सकता हूँ सर आपको। ठीक, कैसे बता दो सर, आप बताइए। हाँ जी थैंक यू सर, बस वैसे ही जनरल नॉलेज लेनी थी सर। नहीं बिल्कुल सर, क्वेश्चन करना चाहिए सर, और जैसे क्वेश्चन सर रहेगा तो आपको बहुत ही अच्छे मान सम्मान मिलेगा सर, और जैसे क्वेश्चन आपको गलत करता है तो सर आपको गलत ही आंसर मिलेगा सर, ठीक है? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी सर, जी उमा शंकर जी वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ग्रोथ फाइनेंस फिर से स्टार्ट हो गया है क्या? बिल्कुल सर, हो गया सर। तो उसमें सर 600 वाला लेना चाह रहे हैं, तो कम से कम 10 15 20 ले सकते हैं या उसका कोई कैपेसिटी लिमिट है? सर आपका जो क्वेश्चन है, और मैं तो थोड़ा आंसर देने के लिए आपको कोशिश करेगा सर। मेरे पास अभी मैं कौन सा लेवल में हूँ सर, आप तो देख ही पा रहा हूँ, ठीक है? और मेरे पास फंड भी सर अभी अवेलेबल है, ठीक है? क्योंकि मेरा भी नोट ऑन होता है सर। तो मैं ग्रोथ फाइनेंस एक 60 का लिया हूँ, एक 260 का, एक 600 का, मैं 3 को लिया हूँ सर। मैं अभी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लेना है सर, क्योंकि कंपनी ने 3 को बताया, तो मेरे को 3 को लेना है सर। जो ले रहा है जितना उसको लेने दीजिए सर, मैं कैसे बता दूँ सर आपको? ले लीजिए सर, आपको अच्छा लगता तो। नहीं, जब दिया हुआ प्लान जैसे दिया हुआ तो प्लान को आदमी ले सकता है, इसमें तो कंपनी नहीं दिया है कुछ लिमिट की, उसमें 5 ही लेना है, 2 लेना है या 1 लेना है, ये तो लिमिट नहीं दिया है। 3 प्लान है, 3 प्लान में से कोई भी ले सकते हैं। और देख रहे हैं मीटिंग में सब कोई बता भी रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई कहता है कि 2 लिए हैं, कोई कहता है 4 लिए हैं, कोई कहता है 5 लिए हैं, कोई कहता है 10 लिए हैं।
अच्छा तो बच्चा सुन रहे हैं सर, तो इसलिए हम भी सवाल किए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ले लें और बाद में पछताना पड़े कि इतना क्यों ले लिए। नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ सर आपको। आप जैसे 3 को कंप्लीट कर चुका है सर, ठीक है, और आपको अच्छे लगता है, आपका पास अवेलेबल फंड है, आप सोचते हैं नहीं मैं ले लेने से अच्छा होगा, तो आप अपना मर्जी से ले सकते हैं सर। लेकिन कल दिन आप मंच पर आके ऐसे नहीं बोल सकता है जे सुजीत भैया ने हमको बताया था, मैं ले लिया था सर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसे काफी आदमी है सर, कुछ बोलते नहीं है फिर भी बोल देता है सर। ये मंच पर तो बोले थे ना, तो ऐसे सर मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ एक बातों का। ये अपने ऊपर जिम्मेवारी है, भरना ना भरना इसमें इस मंच का कोई इसमें कोई थी नहीं है। बिल्कुल सर, राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर सर। रामपाल जी आपका माइक खोल दिया गया है। बबुल जी आपका माइक खोल दिया गया है। पवनप्रीत कौर जी आपका माइक खोल दिया गया है। बिल्कुल 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन रखिए सर। वेलकम सर। जी सर, नमस्कार सर। सर धर्मेंद्र सर आप बोलिए, और सर दोनों आप मिंटू सर भास्कर सर अपना माइक म्यूट करिए सर। हाँ, वेलकम धर्मेंद्र सिंह सर। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक चीज है आज हमने देखी, जो ई ग्रोथ फाइनेंस नहीं स्टार्ट हुआ है सर आज। तो इसमें सर हमारे यहाँ लोगों ने कम से कम इसमें 20-30 बार आज परचेज करके $600 का। तो हमारे समझ में सर ये नहीं आ रहा कंपनी देगी कहाँ से, कि इसमें एक में 60 हज़ार का है रिवार्ड। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ मतलब लोगों ने कम से कम इसमें 42 बार जितना फंड था तभी में जो रिलीज हुआ लगा दिया। एक चीज नहीं सर हमारे समझ में आ रही, जो नहीं $600 का है सर। तो या बंद हो जाएगा सर कि स्टार्ट रहेगा ऐसे। ये तो सर अभी देखिए जी सर। सर अभी देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रोथ फाइनेंस मान लीजिए इतना दिन से बंद करके रखा था सर, ठीक है। बंद नहीं मतलब हाइड करके रखा था। मैं मंच पर भी 2-3 बार बोल चुका हूँ सर, वो हाइड करके रखा था अपना ग्रोथ फाइनेंस को। आज से जैसे वो स्टार्ट कर दिया है सर, ठीक है। तो आज से जैसे किया है, अभी यूजर नहीं लिए थे वो, अभी शायद आज बहुत यूजर ले चुका है सर। और इसके अभी टाइम रहेगा सर, तो बिल्कुल सर आप भी मान लीजिए आपका टीम से कोई नहीं लिया तो ले सकता है। लेकिन मैं $60 का एक और 260 का एक, 600 का एक, मैं 3 को लिया हूँ सर। मेरा पास अवेलेबल फंड है, ठीक है सर। लेकिन मैं और एक्स्ट्रा नहीं लिया हूँ सर, क्योंकि कंपनी जो 3 को ऑप्शन दिया था, मैं 3 को ऑप्शन को कंप्लीट कर चुका हूँ सर। तो सर हमने भी 2 ही परचेज किए, क्यों फंड भी हमारा भी पुराना वाला रिलीज हो चुका है, क्यों $1 लाख से ऊपर है हमारी वॉलेट पे। मगर हमने तो 2 ही पैकेज, मगर जो लोग टीम में मतलब जो अदर टीम में है लोग, वो कम से कम जितना फंड था उन्होंने सारी परचेज कर लिया। तो यही तो हमारे समझ में नहीं पाता है, क्यों $600 में 60 हज़ार का रिवार्ड है। अब समझ लो आप, अगर 40-50 लोग अगर परचेज सर करते हैं तो उसमें कितना $1 बनेगा। तो कौन सी कंपनी परचेज करेगी, यही चीज नहीं मैं सर बता रहा हूँ आपको, जो 10 को 15 को जो मार दे रहा है सर, उसको लेने दीजिए। और मैं जितना तो किया हूँ सर, मैं वही हिसाब से आपको बताया हूँ 3 को। और आपको एक्स्ट्रा लेने के मन कर रहा है, आप अपना मर्जी से ले सकते हैं सर, ठीक है। नहीं तो हमारे समझ में सर कंपनी आईडी ब्लॉक करेगी अब, क्योंकि लोग जो मर्जी से इतना ले लेते हैं सर। ऊपर वाला है वो जाने सर। ठीक, ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो जी सर। सर मेरा एक प्रश्न था। हेलो जी सर। हेलो सर बोलिए सर, आपका आवाज है। हेलो, TFT टोकन लेना चाहूँ तो वो कैसा प्रोसेस है सर, कैसे ले सकता है TFT टोकन? हेलो, अच्छा आप कौन सा वॉलेट यूज कर सर? सुनाई दे रहा है सर। मान लीजिए आप TFT टोकन खरीदना चाहता है, तो आप कौन सा वॉलेट यूज करते हैं सर, थोड़ा बताइए हमको। सेपाल वॉलेट यूज करता हूँ सर, सेपाल। अच्छा, सेपाल ना। अच्छा। तो सर आपका पास मान लीजिए $2 है या $3 है सर, ठीक है। अब मैं आपको बड़ा अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ सर। आपका पास $2, $3 है, तो आप उसको USDT को क्लिक करिए। USDT को क्लिक करने के बाद सर आपने ऊपर में लिखिए USDT को और नीचे में TFT,
और उसको $2 डालिए, डाल के स्वैप करिए सर। लेकिन आपका जो सेपाल वॉलेट है वहाँ पर BNB रहना जरूरी है सर, अभी आपका स्वैप होगा सर। ठीक है, इसमें मिनिमम कितना खरीदना पड़ता है? मेरा पास $3 था, लेकिन $3 से परचेस नहीं होता है। वहाँ लिखा देता है कि मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा। तो $3 से नहीं होता, कितना होने से परचेस कर सकता है? कितना सर आप सेपाल में बता रहे हैं $3 सर, $1 से मैं टिप्टी टोकन खरीद सकता हूँ सेपाल से सर, लेकिन आपका पास BNB होना जरूर है। BNB नहीं होने से एक टोकन भी नहीं खरीद सकता है सर आप। BNB तो है सर। हाँ तो BNB तो हो जाएगा ना सर आपका। नहीं, वो एक तो या मिनिमम अमाउंट दिखाता है, सब नहीं होता है। तो शायद थोड़ा ज़्यादा डॉलर होने से होगा सर, इसलिए पूछा सर। मैं बता रहा हूँ सर आपको, $1 से भी सर आपने सेपाल में जाके TFT टोकन खरीद सकता है सर, और 0.5 से भी आप खरीद सकता है सर, क्योंकि मैं खुद ट्रांजेक्शन करता हूँ सर सेपाल से। ठीक है सर, अभी मैं करता हूँ अभी। हाँ करके देखिए सर आप एक बार, मैं बता रहा हूँ सर आपको, प्रोसेस बताता रहा हूँ मैं। आप एक काम करिए सर, सेपाल में जाइए। सेपाल में जाने के बाद देखिए वहाँ पर BNB और USDT TFT टोकन तीनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करिए सर, USDT को क्लिक करिए। USDT को क्लिक करने के बाद ऊपर में करिए USDT और नीचे में करिए TFT टोकन। ठीक है, और करने के बाद उसका वो USDT ऊपर में 3 USDT करिए आप, तीन डाल दीजिए वहाँ पर। ठीक है, डालने के बाद नीचे में आके आप स्वैप को बटन को क्लिक करिए। स्वैप को बटन को जैसे क्लिक करते हैं वहाँ पर आपका पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड दीजिए सर, आपका TFT टोकन बन जाएगा सर। ठीक है, अभी को क्या है सर, क्या है अभी सर? ये ट्रांजैक्शन इनिशिएशन फेल्ड, रीजन फॉर दैट could be insufficient balance to cover the gas fees, the order amount BNB नहीं है सर, BNB नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको सर। मैं देखिए सर, मैं TFT टोकन बोलिए सर, मैं सेपाल, टोकन पॉकेट, बिटगेट और ट्रस्ट वॉलेट, मैं इसमें सभी ट्रांजैक्शन करता हूँ सर, तो इसलिए मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए सर, आपका आप किसी का पास थोड़ा BNB ले लीजिए और लेने के बाद आप स्वैप कर सकते हैं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, थैंक यू जी। और कौन बोल रहा था सर? भास्कर सर, वेलकम सर। जरा ये पूछना था, कोई 36 का कोई एक्टिवेट किया है क्या, जिसका एक्टिवेट हो गया हो पुराना वाला? अच्छा सर, एक आदमी कौन कहा था सर 36 किए थे, लेकिन उसका ID एक्टिव नहीं हुआ सर, ऐसे बता रहा था। कौन था सर? अच्छा, मतलब एक्टिव नॉर्मल नहीं हुआ, एक्टिव 36 डालने पे ना? हाँ, उसका वो डाले थे, फिर से उसका पॉपअप आ रहा है सर। तो अभी के लिए सर मैं क्या बोलूँ सर, आपको थोड़ा रुक ही जाइए सर मेरा हिसाब से। हाँ भाई, बस पूछना था कोई डाल के एक्टिवेट किया है क्या तो। ओके सुजीत सर, ओके थैंक यू सर। चलिए साथियों, और सभी का क्वेश्चन आंसर अभी 1 घंटा हो गया है। तो चलिए साथियों, अभी हमारे जितने सारी लीडर, जितने सारी मेंटोर है हमारा मंच पर आ चुका है, और सभी का वेलकम करता हूँ मंच पर। हमारे RP सर भी आ चुका है, कर्नल सिंह सर आ चुका है, भीम सिंह सर आ चुका है, हमारे नीतू दीदी मंच पर है। तो चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी आप लोगों के बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर भीम सिंह सर। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम सर। और जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। सुजीत सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। हम आपको कुछ नहीं समझते। आज के बाद आप मुझसे भीम सर की बजाय आप कहोगे भीम जी। भीम जी नहीं, मैं बड़ा भैया कहूंगा मंच पर। ठीक है, भैया कह दो, सर नहीं कहोगे। ठीक है, मैं बड़ा भैया कह दूंगा इससे। चलिए बस बड़ा भैया कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, सर मत कहिए। आपको पता है सुजीत जी, ये सर, लीडर या जी क्यों लगाया जाता है?
सुजीत जी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने कहा सर जी क्यों लगाया जाता है? सर जी, सर जी मैंने कहा मतलब क्यों लगाया जाता है? बोले प्रोनाउंस करते हैं या जी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? वो तो हमको ये रिस्पेक्ट के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो रिस्पेक्ट क्या होती है? दो इंसानों के बीच में एक दूसरे को समझ में आती है कौन किसको कितनी रिस्पेक्ट करता है। कुछ चीजों के लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरा ये कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है, हर चीज मेरे को लगता है कि नोवा से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि नोवा आज की डेट में जो नोटिफिकेशन लेके आया है वो हमें कितना समझ में आता है। सुजीत जी, आज की डेट के अंदर में जो 10, 30 या जो भी $20 आ रहे थे, मैं ये बात क्यों डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारी कम्युनिटी इस बात के बीच में कंफ्यूजन में है कि मैं 10 डालूंगा तो 20 मिलेगा, 30 डालूंगा तो 50 मिलेगा, नई एक्टिविटी स्टार्ट हुई कि 20 डालूंगा तो मुझे इतना मिलेगा क्या विड्रॉल के अंदर में। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन सा मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा है क्या सुजीत जी? इससे तो सभी का है। एक सेकंड करो, मैं ये पूरी कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ। मेरा पर्पस ये कहने का कि देखिए 10 और 30 वाली जो एक्टिविटी थी वो लॉटरी वाला सिस्टम था। हमें वर्ड्स को समझना पड़ेगा। मैंने जी और रिस्पेक्ट वाली बात क्यों बोली, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसे कनेक्ट करता यहाँ से, लेकिन मेरे को वैसे ध्यान आ गया कि देखो जी और रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो। तो मेरा मुद्दा यही था, 10 और 30 हमारे लॉटरी सिस्टम थे, वो दुकान हो चुकी है बंद आज की डेट में। आज की डेट में वो 20 लेके आए हैं जहां पे वो कहता है मैं एक्टिविटी रिवार्ड दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मैं इस बात को इस तरह से कहने की कोशिश करूंगा कि हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। हैप्पीनेस और खुशी मतलब पीस। पैसे से हमें खुशी मिल सकती है लेकिन पीस नहीं मिलेगा। अगर पीस मिलता हमारे को तो अंबानी सबसे मतलब खुशी मतलब वैसा इंसान होता कि जिसको शांति मिली है। एक साधु आदमी होता है जिसके पास पैसा नहीं होता लेकिन उसके अंदर में शांति बहुत होती है। तो ये सारे कुछ वर्ड्स इस बात को लेके इसलिए इंगित कर रहा हूं मैं, या इस तरफ कोई डायरेक्शन दे रहा हूं। 10, 30 जो थे हमारे वो लॉटरी सिस्टम थे, 20 हमारे एक्टिविटी है, वो रिवार्ड आ रहे अंदर। और वो जो सारी एक्टिविटी हो रही है वो कहता है एक दिन के अंदर में 2 बार आप लगा सकते हो 20-20 डाल के, आपको 35 का रिवार्ड मिलता चला जाएगा। ये चीजें हैं, लेकिन मैं बहुत बार कई बार ये कहता हूं कि हमको नोटिफिकेशन एक बार नहीं है 5 बार पढ़ेंगे तो 5 बार में अलग अलग तरीके से समझ में आएगा। सुजीत जी, विड्रॉल कितना लगा सकते हैं? अगर मैं आपसे वैसे ही जनरल, देखिए मैं आपको पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं पूछना इस वजह से जा रहा हूं। आपको पता हम विड्रॉल कितना लगा सकते हैं? सुजीत भाई जी जी जी। और मेरा जैसे लगाना जैसे मैं कितना विड्रॉल लगा सकते हो आप अगर लगाना चाहो तो? जैसे मैं लेवल 5 में हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए मेरा पास 15,000 है मेरा पास। एक मेरा सवाल ये है इस बात को लेके, एट परसेंट आप कितना विड्रॉल लगा सकते हो? एट परसेंट, 5वां लेवल हो, छठा हो, पहला हो, दूसरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना विड्रॉल लगा सकते हो? मैंने सवाल सुजीत भाई पता क्यों पूछा? मैं आपसे उसके अंदर में मिनिमम लिखा हुआ $20। अब हमारे दिमाग में चल रहा है यार अगर मैं इतना डालूंगा तो कितना विड्रॉल करूंगा। यार अगर कहीं पे भी कुछ भी नोटिफिकेशन हो, हमें एक बेसिक कुछ छोटे छोटे से लॉजिक अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। उसने लिखा मिनिमम 20, और 20 भी किसको मिलेंगे वो भी समझने की जरूरत होती है। उसने कहा मैं जो 20 आप डालोगे मैं एक दिन में 2 बार डाल सकते हो और एक्टिविटी रिवार्ड देंगे, वो भी अंदर मिलेंगे, बाहर भी नहीं मिलेंगे। तो ये छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अब इस छोटी बातों से अच्छा ये सारे डिस्कशन क्यों कर रहा हूं मैं सारी बातों को? मैं ये फिर एक बात और मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। मैं कभी नहीं कहता कि भाई मैं बहुत बुद्धिमान आदमी हूँ। मैंने भी एक बार गलती करी, नेक्स्ट डे में कन्फेस किया कि मैंने गलत मैसेज दे दिया आपको उस दिन पे। अभी मेरे कोई मित्र है, कितने $72,000 लेके बैठे थे रिजर्वेशन में। भाई साहब से पूछा क्यों फंड लेके बैठे वो? देखो मैं ये सारी बातें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत अगर 72 लेके बैठे तो 6 लेवल बैठा हुआ है लेकिन मीटिंग में नहीं आ रहे तो अवेयरनेस भी नहीं है। मीटिंग में क्यों आना है, क्यों अवेयरनेस होनी है? क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा कि
नॉलेज की, अवेयरनेस की कमी की वजह से चीजें पता ही नहीं कहाँ क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। 72 को मैंने उसके यूएसडीटी फाइनेंस में डलवाया की डेट में आईबीआई का छोटा सा मैंने मैसेज देखा था कि ग्रोथ फाइनेंस ओपन गया, इमीडिएटली मैंने जाके 600 फीट डाले। मैं लेवल नहीं बताऊंगा, रीजन मीन जैसे ही मेरा 30th होगा मेरा बाय डिफॉल्ट अच्छे से क्रॉस कर जाएगा, बहुत अच्छे से क्रॉस कर जाएगा 6 ले। अब मेरा काम क्या होता है, मेरी मेंटलिटी क्या कहती है, मेरा सवाल समझिएगा, कहने का मतलब क्या होता है मेरा, भाई साहब आज की डेट में जितनी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो उतनी इन्वेस्टमेंट डालते चले जाओ। रीजन बीइंग जिस दिन मेरा 20 जिसका भी 20% आएगा वो बाय डिफॉल्ट 6 लेवल क्रॉस कर जाएगा। कहाँ ओपन है विंडोज। अच्छा, ग्रोथ फाइनेंस 10 दिन पहले खुला था, 10 दिन के बाद दोबारा खोल दिया। हो क्या रहा है यहाँ पे, कंपनी कभी भी बहुत सारी चीजें चेंजेस करती जा रही हैं। अब अपने को अगर हम अपडेटेड होंगे, क्या करना है, अर्न के अंदर में, ग्रोथ फाइनेंस के अंदर में तीनों एक्टिविटी है। अच्छा फंड अगर लेके बैठे हो, अगर अच्छा फंड लेके बैठे हो, लेवल भी आपको मेंटेन करना। देखो सारे क्राइटेरिया ध्यान रखिए। 600 डालो, सबसे पहली प्रायोरिटी यूएसडीटी फाइनेंस की बजाय आप ग्रोथ फाइनेंस में जाओ। 600 डालो, 250 डालो, 60 डालो, ये तीनों एक्टिविटी सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जो बच जाए 30 दिन की यूएसडीटी फाइनेंस से स्टार्ट कर दो। 30, 60, 90, 120, 150, 180। क्यों? देखो अगर आपको लगता है यार मेरे को तो 4.5 मिलेगा 180 में, आपको ये कैलकुलेशन नहीं पता कि जब आप 30 से स्टार्ट करोगे, जब रिडीम करोगे तो आप उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जितना बनता जाएगा उसे कुछ चीजें समझते जाना धीरे धीरे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा एक्सीड कर रहा है, 50,000 से ऊपर जा रहा है। मैंने उसका इमीडिएटली 30,000 मैंने इन्वेस्ट कराया यूएसडीटी 30 से लेके, मैंने 30 डेज से स्टार्ट करा, 30, 60, 90, 120, 150, 180 पे जाके। अब उसका पर्पस क्या होगा, सॉल्व क्या होगा, जैसे जैसे उसका काम आएगा, जितना जितना अमाउंट आ जाएगा। देखिए लास्ट में 180 में 2 लाख चाहिए तुम्हारे को। आप ये देखिएगा कि 2 लाख है आपके पास, नहीं है तो क्या करोगे, जा रहा है ना, 20% आएगा ना, उससे पहले क्यों नहीं बिछाते हम लोग जी मेरे पास तो पड़ा ऑलरेडी बहुत है, जब आ जाएगा तो, अरे ठीक है यार जब आ जाएगा तो अदरवाइज तो हमारे को फिर रिजर्वेशन भी नहीं लगानी चाहिए। फिर मैं कुछ सेंटेंस ऐसे सुनता हूँ, मेरे पास तो पड़ा ऑलरेडी हो जाएगा, अरे हो तो जाएगा, वो तो है ही, तो रिजर्वेशन भी क्यों लगा रहे हो फिर। आज देखिए इसका एक कॉन्सिक्वेंस समझाता हूँ। आज की डेट में दे रही है कंपनी, दबा के दे रही है, कल की डेट में अगर उसने ये रिड्यूस कर दिया या बंद कर दिया, क्या ऑप्शन होंगे जो अच्छा इस टाइम में मलाई खाने का टाइम हो रहा है। ग्रोथ फाइनेंस बंद किया ना उसने, कल की डेट में चीजें अगर बंद, जो फैसिलिटी अभी मिल रही है, कल की डेट में उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस कर सकती है। हमारे डाउ वाले जो ट्रेजर फंड में पड़े हैं वो आएगा, नहीं आ सकता, नो बिल्कुल आ सकता है। कितनी सारी चीजें हैं, देखिए जो सिस्टम से रिलेटेड होगा समझ सकता है। बी वाली ए में आ सकता है, ए वाला बी में हो सकता है, हर चीजें हो सकती है, हर कॉन्सिक्वेंस। अच्छा मैं अपना पर्पस बताता हूँ, मैं क्यों ब्रैकेट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ फंड डालने के लिए। मैं कहता हूँ कल की डेट में किसी ने अकाउंट एक्सेस कर भी लिया, भगवान ना चाहे कभी किसी का गलती से हो भी जाए, अब ट्रस्ट वॉलेट भी खो गया, कुछ नहीं है, एप्लीकेशन का यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास, अब आपने जितना फंड आपने पीछे रखा हुआ है एट लास्ट वो तो आपकी तिजोरी में है ना, वो तो उसको तो चोरी कोई कर ही नहीं सकता भाई। आपका मेन वॉलेट से ले जाएगा, नोवा के फ्रंट वॉलेट से ले जाएगा चोरी करके, मान लिया, लेकिन जो बैक एंड में रखा जो रोज डेली होके आएगा रिजर्व ले, पैसा तो सेफ है ना, वो आज बन रहा कल की डेट में नहीं होगा, फिर क्या करेंगे। तो ये छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती है कि मुझे सरप्राइज और गुस्सा भी आता है और अनमेच्योर्ड भी समझ में आती है। अच्छा कुछ बात ऐसी हुई है जहां पे दूसरे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके यहाँ पे तो ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया। आप अपने घर में देखो तो आपके घर में भी बड़ी सारी चीजें होंगी। मैं कुछ चीजें इसलिए इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो नर्वस से रिलेटेड नहीं, हमें पर्सनल लाइफ में भी चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर किसी के घर में कुछ गलती हुई है तो अगर आप मजाक उड़ा रहे हो तो आपका लेवल क्या है, फिर वैल्यूज तो आपकी भी नहीं है। अगर किसी के घर में कोई मंदबुद्धि आदमी था, उसने गलत काम कर दिया तो आप उसका मजाक उड़ा रहे, यार उस ग्रुप में तो ऐसा उसने कर दिया, तो जो मजाक उड़ा रहा है तो वैल्यूज तो आपकी भी नहीं दिख रही है। अगर किसी के घर में कुछ गलती, तो आप नोवा से रिलेटेड घर में देख लीजिए,